Dear students, now we will start miscellaneous examples from chapter differential equations of class 12 syllabus. In last videos I shared homogeneous differential equation and I hope you have done that. तो अभी हम example 24 पढ़ते हैं. इसमें क्या given है? Verify that the function y is equal to c1 e raised to the power ax cos bx plus c2 e raised to the power ax sin bx, where c1 and c2 are arbitrary constant, इज़ अ सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको ये शो करना है कि ये जो y की वैल्यू है ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का. आप जानते हैं कोई भी गिवन इक्वेशन सोल्यूशन जब कहलाती है जब वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, यानी जब आप y की हेल्प से dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पुट करेंगे, देन डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, फिर LHS को सॉल्व करने के बाद आपके पास ज़ीरो आंसर आना चाहिए. तो आप इजीली कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन है. सो y इज़ गिवन, ईजिली आप इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, देन डबल डेरिवेटिव आप इसका निकालेंगे. सो आई हैव गिव यू द मेथड टू सॉल्व. आपको हिंट दे दिया है कि कैसे सॉल्व करना है. सो यू विल ट्राई दिस एग्जाम्पल yourself. In case you have any problem, then you can share. Now come to example 25. Form the differential equation of the family of circles in the second quadrant and touching the coordinate axis. ये आपको नहीं करना है, ये कैंसिल हो गया है सेशन के लिए. इसमें आपको फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन जनरेट करनी है जो कट हो गई है. अब नेक्स्ट पर आते हैं. Example 26. Find the particular solution of the differential equation given by this relation and also given that y is 0 and x is 0. यानी आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है. c की वैल्यू इसकी हेल्प से निकलेगी, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे आप, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे. तो सबसे पहले आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, यानी y के टर्म में आंसर निकालना है. तो आप जानते हैं डेरिवेटिव लॉग के फॉर्म में आ रहा है, तो आप लॉग की जब शिफ्ट करते हैं पोजिशन तो एक्सपोनेंशियल आता है. सो डी वाई बाई डी एक्स अपनी प्लेस पर, ये लॉग इधर जाके एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, ई रेस्ट टू द पावर ये ऊपर चली जाएगी पावर में 3x प्लस 4y. आप जानते हैं जब पावर प्लस होती है तो ब्रेक करके हम मल्टीप्लिकेशन से सेम बेस रिप्लेस कर सकते हैं ना. 8 पावर 3x इंटू 8 पावर 4y. देखो बेस सेम है, पावर प्लस होकर यही बन रहा है. फिर हमें करना है वेरिएबल सेपरेबल. ये dx इधर जाएगा, y की टर्म नीचे आएगी. तो देखो ई रेस्ट पावर 3x dx और डी वाई अपॉन ई रेस्ट पावर 4y हो गया है. इंटीग्रेशन ये पावर माइनस में जाएगी, ये x ऑलरेडी है. आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x क्या होता है, 8 पावर x ही होता है. ये हो जाएगा 8 पावर माइनस 4y अपॉन -4. सिमिलरली ई टू पावर 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस्ट टू पावर 3x अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म आती है, आप जानते हैं. अब इसी इक्वेशन में आप पहले ही इन लोगों ने क्या किया, इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करके इक्वेशन ले आए हैं, फिर सी की वैल्यू निकाली. आप जानते हैं क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 0 और वाई की 0 गिवन है, तो आप पुट करेंगे, देन सी इतना आ जाएगा, फिर वापस से आप पुट कर दीजिए तो आपका ये सोल्यूशन आ जाएगा. सो दिस एग्जाम्पल वॉज वेरी ईजी. अब एग्जाम्पल 27 पर आते हैं. Here is example 27. We have to solve x dy minus y dx is equal to y sin y by x equals to y dx plus x dy bracket close x cos y by x. आपको इसको सॉल्व करना है ना, y के टर्म में एक आंसर निकालना है. तो सबसे पहले देखिए इसमें कि क्योंकि एंगल की फॉर्म में है y बाई एक्स तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाएगा. यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, होमोजीनस की इक्वेशन बन सकती है. तो पहले हम y बाई एक्स की फॉर्म है तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं. तो पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा. एक्स वाई डी वाई डी एक्स एक्स वाई वाई एक्स डी एक्स स्क्वेयर डी वाई ये वाली टर्म है और ये वाली इसे एक साथ शिफ्ट कर लेते हैं तो डी वाई कॉमन आ जाएगा. इनसाइड मिल रहा है आपको एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस वाई बाई एक्स. डी वाई आउटसाइड. अब एक्स की टर्म ऑलरेडी यहाँ है, इसे इधर शिफ्ट कर लेते हैं. इनसाइड आई विल गेट एक्स वाई कॉस so this implies dy by dx is equals to ये dy अपनी प्लेस पर, ये नीचे एक्स वाई कॉस now see it is a equation of degree 0. ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. देखो यहाँ कितनी है, 1 और 1 पावर 2 एक्स ओ वाई की पावर 2, यहाँ भी पावर 2, यानी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएंगे. लेमडा अगर हम पुट करेंगे, वाई को लेमडा एक्स, वाई को लेमडा वाई पुट करेंगे और एक्स को लेमडा एक्स, तो सब कैंसिल हो जाएगा. तो यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स है.
तो सब्स्टिट्यूशन लगता है लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन आपको बताया गया है लास्ट वीडियो में कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। जब डी वाई बाई डी एक्स होता है तो y को वी एक्स पुट करते हैं और डी एक्स बाई डी वाई की कंडीशन में x को वी वाई पुट करते हैं। फिर यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए होती है। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ x1 प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1। पुट कीजिए यहाँ, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। जहाँ भी y है वहाँ वी एक्स पुट करना है आपको। सो वी एक्स कॉस वी एक्स बाई एक्स वी एक्स स्क्वेयर साइन वी एक्स बाई एक्स वी एक्स साइन वी एक्स बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस वी एक्स बाई एक्स। ये तो इससे कैंसिल हो रहा है, एंगल आ गया है वी साइन वी बेटे एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से भी कॉमन नीचे से भी कॉमन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस cos v। नाउ सी v will be shift here, it will be shifted LCM multiply then cross नाउ वेरिएबल सेपरेबल dv की ये इधर आ जाएगा, now on integration we get, now we can separate sin upon cos tan v minus 1 by v, here it was dv, now on integration we get integration of tan x is log mod sec x, so sec v log mod v log mod x। whenever we have all solution in form of log तो हम कांस्टेंट को भी log में लेते हैं, log c। so log m minus log n sec v upon v log m by n, I can do here log mod x square plus log c। ये n log m की पार में चला गया है, log m की पार n, so log x square c, so this implies sec v by v is equal to x square c। since we are removing modulus so I have to put plus minus here, so now ऑन कीपिंग द वैल्यूज़। अब क्योंकि क्वेश्चन y और x के टर्म में था तो आंसर भी उसी की फॉर्म में आएगा। हमने सपोज किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यानी v की वैल्यू y बाई एक्स वापस रखेंगे अब यहाँ। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा,
sec y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये हम कैपिटल सी से रिप्लेस कर रहे हैं, वेयर कैपिटल सी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्मॉल सी. So this is our relation, or I can write sec y by x is equals to c times xy. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और cos की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. This is our answer. So we have calculated the differential equation with the help of homogeneous method. Now next example is 28. It is neither solvable by homogeneous nor by variable separable. इसे आप दोनों मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे. इसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मेथड लगाना है जो कट हो गया है अभी इस सेशन के लिए. तो आपको एग्जाम्पल 28 नहीं करना है. सो जो भी एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस की हैं वो आपको कॉपी में नोट करने हैं. नाउ कम टू मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9. यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चंस गिवन इन दिस. इसमें जो क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर हैं और फैमिली ऑफ कर्व्स पर हैं वो आपको नहीं करने हैं. बाकी आप सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे. इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल शेयर. So your work should be completed by chapter 9. ये आपको complete कर लेना है. In our next video I will start chapter vectors. So complete your work of chapter 9 and share your problems if you have. Thank you.